नमस्कार दोस्तों, मानपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए फाल्गुन मास में आने वाली पूर्णिमा की कथा लेकर आए हैं। वैसे तो पुराणों में भिन्न भिन्न कथाएं मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा आवश्यक कथाएं हैं वे कुछ इस प्रकार हैं। तो पहली कथा हमें देखने को मिलती है माता पार्वती और श्री शिव भगवान के बारे में। यह उस समय की बात है जब माता पार्वती महादेव को अपना हृदय से पति मान चुकी थी, लेकिन महादेव तपस्या में लीन होने के कारण पार्वती जी को एक बार देखते तक नहीं थे, जिसके कारण पार्वती जी ने घोर तपस्या करने की सोची और वे तपस्या में लग गईं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कामदेव ने महादेव की तपस्या को भंग करने की सोची। कामदेव ने प्रेम बाण चलाया, जिससे महादेव की तपस्या भंग हो गई, जिससे महादेव को बड़ा क्रोध आया। महादेव की इस क्रोध की अग्नि में उनके तीसरे नेत्र से जो अग्नि निकली उसमें कामदेव जलकर भस्म हो गए। लेकिन माता पार्वती की सारी तपस्या पूर्ण हो चुकी थी, क्योंकि महादेव की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ समय पश्चात कामदेव की पत्नी ने श्री शिव भगवान की तपस्या करी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो कामदेव की पत्नी रति ने श्री शिव भगवान से कहा कि मुझे मेरे प्राणनाथ वापस चाहिए। तो महादेव कहने लगे, ठीक है। महादेव ने कामदेव को जीवित कर दिया। यह दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा का था, तभी से इस दिन इस कथा को सुना जाता है। अगली कथा हमें विष्णु पुराण में देखने को मिलती है। यह उस समय की बात है जब दो राजा हिरण्यकश्यप और उसका भाई हिरण्याक्ष रहा करते थे। वे दोनों ही बड़े पराक्रमी थे और उन्होंने अपनी बहादुरी के कारण स्वर्ग लोक पर भी कब्जा कर रखा था। लेकिन जब उनका अत्याचार ज्यादा बढ़ गया तो श्री विष्णु भगवान ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष की हत्या कर दी, जिससे दुखी होकर हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए भूतल में चला गया और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। दोनों राजाओं की अनुपस्थिति में देवताओं ने स्वर्ग लोक को वापस हासिल कर लिया। लेकिन हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी उसकी वह गर्भवती थी। उसके गर्भ में बच्चे को देखकर इंद्र ने सोचा, क्यों ना मैं इसकी भी हत्या कर दूं। तो वह इंद्र उसकी पत्नी को अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन रास्ते में उसे नारद जी मिल गए। तो नारद जी बोले, नारायण नारायण, हे इंद्रराज, आप क्या कर रहे हैं। तो इंद्रदेव कहने लगे कि इसके पेट में हिरण्यकश्यप का अंश है, मैं इसको समाप्त कर इसे जीवित छोड़ दूंगा। तो नारद जी कहने लगे, हे देवराज, ये तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि इसके गर्भ में जो पल रहा है वह घोर हरि भक्त है, तुम उसे चाहकर भी समाप्त नहीं कर सकते। तो तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम इसे छोड़ दो। ये सब सुनकर और नारद जी का मान रखकर इंद्र ने वहीं पर उसकी पत्नी को छोड़ दिया। तभी से वह नारद जी के साथ आश्रम में रहने लगी। वहीं पर वह बाकी स्त्रियों के साथ शिक्षा दीक्षा लेने लगी और ईश्वर की भक्ति में लग गई। वह पूरे दिन नारद जी के प्रवचन सुनती, जिसका असर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ा। वहीं दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हो चुकी थी और उसे वरदान मिला था कि वह ना तो किसी इंसान से मरेगा, ना किसी जानवर से, ना धरती पर मरेगा, ना पाताल में, ना स्वर्ग में। ये सब पाकर वह वापस आया और उसने अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने की सोची। अब धीरे धीरे भगत प्रहलाद बड़े होने लगे, तो उनके पिता हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब इनकी दीक्षा का इंतजाम किया जाना चाहिए। उन्होंने बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया और उसकी शिक्षा का इंतजाम करने लगे। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन बालक अपने पिता के पास आकर उन्हें प्रणाम करने लगा। तो हिरण्यकश्यप ने उन्हें गोदी में उठाकर बड़ा ही दुलार किया, जिससे हिरण्यकश्यप बालक से पूछने लगे, हे पुत्र, तुमने अब तक जो भी सीखा है थोड़ा तो मुझे बताओ। तो उनका पुत्र कहने लगा, पिताजी, मैं आपको सारा सारांश इस प्रकार बताता हूँ। वह उनकी गोदी में बैठकर कहने लगा, जो शुरुआत, मध्य और अंत से रहित है, जो मृत्यु और जीवन से परे हैं और सभी व्यक्तियों के जीवन में खुशियां भरने वाले हैं, मैं उन हरि विष्णु भगवान को नमन करता हूँ। ये सब सुनकर हिरण्यकश्यप की आंखें क्रोध से लाल हो गई और वे अपने पुत्र को नीचे रखकर बोले, हे मूर्ख, ये तू क्या कह रहा है।
उसने जल्दी से ब्राह्मण को बुलाया, हे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, तूने मेरे पुत्र को ये क्या सिखा दिया? तो ब्राह्मण कहने लगते हैं, महाराज मैंने इसे कुछ नहीं सिखाया, ये तो खुद इसकी शिक्षा है। तो वह बालक से पूछने लगा, पुत्र बताओ तुम्हें ये शिक्षा किसने दी है? तो वह कहने लगा, पिताजी मैं तो श्री विष्णु भगवान का भक्त हूँ, भला उनके अलावा इस दुनिया में कोई किसी को क्या ही सिखा सकता है। ये सब सुनकर वह कहने लगा, तू बार बार एक ही बात को क्यों कह रहा है? उस विष्णु से मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, मैं चाहे तो उसे एक पल में मसल सकता हूँ। तो वह कहता है, पिताजी ऐसा मत कहिए, ऐसे समय बीतने लगता है, लेकिन लाख समझाने पर भी प्रहलाद की भक्ति को हिरण्यकश्यप नहीं रोक पाता। अब समय बीतने लगता है और क्रोधित होकर वह फैसला करता है कि वह प्रहलाद को मरवा देगा। वह सिपाहियों से कहता है कि जाओ और प्रहलाद को जान से मार दो, लेकिन जैसे ही सिपाही उसे मारने की कोशिश करते हैं उनके सारे अस्त्र काम करना बंद कर देते हैं। हिरण्यकश्यप अपने सारे तरीके आजमा लेता है उसे मारने के, पर लेकिन कुछ नहीं होता और वह विष्णु भक्ति में लगा रहता है। ऐसे ही समय बीतने पर एक दिन वह अपनी बहन होलिका को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ। ऐसा इसलिए क्योंकि होलिका के पास एक ऐसी दुशाला थी जिसे ओढ़कर अगर वह अग्नि में बैठती तो उसे कुछ भी नहीं होता। अपने भाई की आज्ञा पाकर वह अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर गोदी में अग्नि में बैठ गई, लेकिन उसकी दुशाला ने तभी काम करना बंद कर दिया जब वह एक हरि भक्त को अपनी गोद में जलाना चाहती थी। तभी उस अग्नि में प्रहलाद को तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। और इससे हिरण्यकश्यप को समझ में आया कि यह बालक श्री विष्णु भगवान का अनन्य भक्त है और मायावी है। तो जिस दिन ऐसा हुआ था उस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी, तभी से इस दिन को होलिका दहन के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस कथा को ध्यान से सुनता है और विष्णु भगवान का ध्यान करता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उसका पूरा जीवन खुशमय हो जाता है। धन्यवाद। यह थी फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत कथा। आपसे फिर मिलेंगे किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।